जब भी हम म्यूज़ियम्स की बात करते हैं तो इसका श्योरली अपनी जो सिविलाइजेशन है और कल्चर इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरियस सिविलाइजेशंस और रिलीजन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं, उन सबकी एक स्टोरी होती है। तो हर सिविलाइजेशन, कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जब यहाँ पर आते हैं और वो अपनी चीज़ों को देखते हैं तो वो इमोशनली अपने आप को उससे कनेक्टेड फील करते हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि म्यूज़ियम्स जो हैं वो अपना बहुत बहुत बेहतर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आजकल की सोसाइटी में, आजकल के एरा में और टाइम्स में, जबकि हमारी सोसाइटी को अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। म्यूज़ियम जो है अब उनकी हैसियत सोसाइटी में बदलती जा रही है वक्त के साथ साथ। अब ये एक रिवायती म्यूज़ियम के तौर पर काम नहीं कर रहे बैनुल अक़वामी सतह पे भी। पाकिस्तान में क्योंकि अभी इन चीज़ों की उस तरह से ग्रोथ नहीं है जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने पूरे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को और जो रिवायती हदूद हैं म्यूज़ियम्स की, उनसे निकलने की कोशिश कर रहा है। म्यूज़ियम्स हमेशा से ही माशरे में एक बड़ा भरपूर और पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। जब ख़ास तौर पे हम जो नए शहर बन रहे हैं या जो सोसाइटीज़ नई बन रही हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए म्यूजियम के जितने भी आर्टिफैक्ट हैं, ये इट्सेल्फ जो हैं, ये एक हमारे पास जो है आर्काइव्स हैं, लिविंग आर्काइव्स, जो अपनी स्टोरी खुद बताते हैं। लाहौर म्यूज़ियम जो है वो भी रिवायत से हटकर उसने अपनी कुछ कोशिशें की हैं, जिसमें से आर्ट के हवाले से मैं जो बात करूंगी कि रिवायती तौर पे तो हम कैनवस आर्ट, पेंटिंग है, म्यूज़ियम के पास कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है, मॉडर्न आर्ट की एक बेहतरीन कलेक्शन है जो कि स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा काबिल तवज्जो भी है और उनके लिए इंफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि आप लाहौर म्यूज़ियम की गैलरी में आप पाकिस्तानी आर्ट के बारे में इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड में एक कंप्लीट हिस्ट्री जान जाते हैं। लाहौर अजायब घर में 1967 से पहले एक दीवार मौजूद थी। उस दीवार पे सन 1924 में एस.एन. गुप्ता और उनके स्टूडेंट्स ने मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशनल डिज़ाइन क्रिएट किया। ये डिज़ाइन ब्रिटिश एम्पायर एग्ज़िबिशन के लिए एक मॉडल के तौर पे तैयार किया गया और उस ज़माने के गवर्नर ने इसका बाकायदा यहाँ पे इफ्तिताह भी किया और यही डिज़ाइन सन 1924 में ब्रिटिश लंदन में एग्जीक्यूट किया गया। 1967 में ये दीवार को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पे मुल्तानी टाइल से मुज़य्यन एक दीवार इस जगह पे बना दी गई। और शायद ये काविश थी कि क्योंकि हम आज़ाद हुए थे और हम उस कॉलोनियल फ़ीचर को ख़त्म करना चाह रहे थे और डीकॉलोनाइजेशन के फ़ेज़ में हमने अपनी आइडेंटिटी की तलाश में यहाँ मुल्तानी टाइल्स और फिर इसके साथ अगर आप देखें खत्ते माकूस में तुगरा क्रिएट किया गया है बिस्मिल्लाह का, वो इरेक्ट किया गया। म्यूज़ियम्स, इसकी कलेक्शंस, चाहे वो किसी भी मटेरियल से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरह हम उन म्यूज़ियम्स के कलेक्शन के ज़रिए, नवादरात के ज़रिए, उनसे जुड़ी कहानियों के ज़रिए, उनसे जुड़ी तारीख़ के ज़रिए अपनी कम्युनिटी को, अपने माइनॉरिटीज़ को, अपने डिफरेंट चैनल्स को एड्रेस कर सकें, प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकें और फिर आगे बेहतर सोसाइटी की तरफ मूव ऑन कर सकें। अगर हम हज़ारों साल की बात ना करें बल्कि लाखों साल पीछे चले जाए, जब हम पत्थर के दौर की बात करते हैं, हम लोगों को या अपनी जनरेशन को बताते हैं कि 20 लाख साल पहले इंसान कैसे सर्वाइवल की जंग कैसे कर रहा था जब वो फूड गैदरर था, तो हम बच्चों को बात बताएंगे तो हमारे पास आर्टिफैक्ट मौजूद हैं कि किस तरह के टूल्स बनाए जाते थे। उन टूल्स से वो कैसे जो है वो जानवरों का शिकार करने का काम लेता था या उनकी जो स्किन को उतारने का काम लेता था। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम से प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में आते हैं, तो हमारे पास मेहरगढ़ की एग्जाम्पल है, उसके जो आर्टिफैक्ट हैं वो भी एक आर्काइव हैं। कैसे हैं कि जब हम 9000 साल पहले बता रहे हैं कि इंसान कैसे रह रहा था और कितना सिविलाइज था, उनका पहनने का तरीका क्या था, उनके पास उनकी ज्वेलरी कैसे थी, उनकी मेकिंग कैसे थी, वो कैसे खाने बनाते थे, उनके पॉट्स कैसे होते थे, या उनका रहने का जो तरीकाकार है वो कैसे था।
इसी तरह जब हम आते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आ जाते हैं तो आप यहाँ पर देख लें कि 4000-5000 साल पहले भी इंसान कितना सिविलाइज था। एक कंप्लीट जो उनकी इंजीनियरिंग है वो हमें इसमें नज़र आती है। एक राइट एंगल पे गलियों का मुड़ जाना, एक और खूबसूरत बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना, और अपना रहने के लिए वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वक्त अपनी लाइफ को गुजार रहे थे। तो एक एक आर्टिफैक्ट जो है वो एक पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, पूरी दास्तान सुना रहे हैं। इसी तरह आप इंडस सील्स को ले लें, मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट हैं, हर एक की अपनी स्टोरी है। आजकल जो लोगों का मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आईटी से जो चीज़ें हैं। लाहौर म्यूज़ियम ने इस नीड को समझते हुए अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी डिजिटल क्यूरेशन की है अभी रिसेंटली, और हमने हर गैलरी में जो उस गैलरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी स्टोरीज़ को उन गैलरीज़ में डिस्प्ले किया है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ख़ासतौर पे उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी जो इंटरेस्टेड टू रीड है वो पर्सन आकर उस आर्टिफैक्ट से रिलेटेड स्टोरी को रीड कर सकता है, और उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उससे क्या स्टोरी कनेक्टेड थी, क्या सिविलाइजेशन, क्या एरा से वो उसका कनेक्शन है, और कैसे वो यहाँ पर लाहौर म्यूज़ियम में आया और क्या वो चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, वो सब कुछ अवेलेबल। म्यूज़ियम जो है अपनी रिवायती जो तरीक़ाकार से उन जो हदूद थी उनको तोड़ रहा है, और अब डिजिटल एज का ज़माना है, और लाहौर म्यूज़ियम ने सिलसिले में कोशिश की है, जिसका अभी रिसेंटली हमने एक पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमने डिजिटल स्क्रीन्स का, और जो आर्टिस्ट हैं, आर्ट हैं, उनका इंटरव्यूज़, इनको हमने अपनी आर्ट गैलरी में और म्यूज़ियम की आर्ट, न सिर्फ लाहौर म्यूज़ियम की आर्ट गैलरी में बल्कि लाहौर म्यूज़ियम के जो और आर्टिफैक्ट्स हैं और जो कलेक्शंस हैं उसमें भी शामिल किया है।